24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सीएम गहलोत ने जताई कोरोना बढ़ने की आशंका। प्रदेश भर की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। शिक्षा मंत्री ने किया विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन। सरकारी आवास अब किराए पर नहीं दे पाएंगे कर्मचारी। कांग्रेस के विजय मिलन समारोह का आयोजन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आगामी दिनों में कोरोना के केस बढ़ने की आकांक्षा जताई है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से चिंता जाहिर करते हुए ट्वीट किया है कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहार के दौरान हुए आवागमन से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें अभी से कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिससे त्योहार के बाद भी खुशियां और उल्लास बना रहे। दीपावली के पर्व के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से पर्यावरण के साथ साथ आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बना है। जयपुर, जोधपुर समेत प्रदेश भर की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। हालांकि जयपुर, कोटा, जोधपुर समेत अन्य जगहों पर आबोहवा दीपावली के चौथे दिन सोमवार सुबह तक बेहद खराब श्रेणी में ही है। जयपुर और जोधपुर में सामान्य से 2 गुना प्रदूषण बढ़ा है। पर्यावरण विदों के मुताबिक फिलहाल स्थितियां सामान्य होने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। पीसीसी चीफ और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव लस्सू माधोपुर गांव में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। डोटासरा ने यहां आईटीआई में और राजकीय स्कूल में बने कक्षों का लोकार्पण किया। 33 केवी जीएसएस का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से डोटासरा का गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। डोटासरा ने बताया कि आने वाले समय में शिक्षकों के तृतीय श्रेणी के पदों के पदनाम को बदला जाएगा। 3rd ग्रेड के नाम पर अन्य नाम सामान्य अध्यापक रखने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री से भी जल्द ही बात करेंगे। डोटासरा ने बताया कि 14 नवंबर से गांव-गांव ढाणियों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत कराया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को अपने सरकारी आवास को किराए पर देना महंगा पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश में सरकारी आवास आवंटन करवा उसे किराए पर चढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारी आवास को किराए पर देता हुआ पाया जाता है तो उससे जब से आवास आवंटन हुआ है तब से बाजार दर से किराया वसूला जाएगा। इससे कर्मचारी के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार का मानना है कि कई कर्मचारी अपना आवास बना लेते हैं लेकिन सरकारी आवास को छोड़ते नहीं हैं, उसे वे किराए पर दे देते हैं। इससे जरूरतमंद कर्मचारियों को आवास आवंटन में देरी होती है। इसके लिए सरकार की ओर से दिल्ली आवास आवंटन नियमों का भी अध्ययन कर लिया गया है। हालांकि दिल्ली में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन दिल्ली में किराए पर आवास देने की परंपरा भी नहीं है। राजस्थान में इस परंपरा को तोड़ने के लिए नियमों में ये बदलाव किए जा रहे हैं। दरियाबाद और वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने विजय होने पर अभिनंदन और दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों द्वारा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन और स्वागत किया गया। खाचरियावास के 27 दिनों तक कार्यकर्ताओं के साथ रहकर उपचुनावों में जो मेहनत और प्रयास किया, उसका नतीजा ये रहा कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित करा रखा। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को संबोधित किया गया। बांसवाड़ा जिले में पिछले कुछ दिनों में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव का कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी है। बढ़ता जा रहा है। जिले में रोजाना बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों के मरीज सामने आ रहे हैं। जिले के सबसे बड़े एमजी चिकित्सालय में सुबह से रोजाना मौसमी बीमारियों के बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। चिकित्सालय में मौसमी बीमारियों के मरीजों
की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। चिकित्सालय में सर्दी खांसी बुखार के मरीज भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं इसके अलावा डेंगू के मरीज भी चिकित्सालय में अधिक आ रहे हैं। शहर में भीतरी इलाकों में डेंगू का कहर अधिक है, जिस कारण से यहां पर भीतरी शहर के मरीज अधिक पहुंच रहे हैं। वहीं लगातार अधिक संख्या में मरीज आने के बाद चिकित्सालय में भी सभी व्यवस्था पूरी कर रही है। दीपावली के बाद से प्रदेश में अब रात के तापमान में जहां गिरावट दर्ज की जाने लगी है, तो वहीं दिन का तापमान भी मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। बीती रात प्रदेश के अधिकतर जिलों में करीब 1 डिग्री तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 10.4 डिग्री के साथ बीती रात चित्तौड़गढ़ में सबसे सर्द रात दर्ज की गई, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 13 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। बीते 3 दिनों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस दौरान प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 18 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है, तो वहीं आधा दर्जन जिलों में रात का तापमान 13 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। साथ ही सीकर, चित्तौड़गढ़, डबुक, चूरू में रात का तापमान 11 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। हालांकि अभी भी दिन का तापमान मिला जुला दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश के 15 जिलों में जहां दिन का तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं तीखी धूप अभी भी लोगों को सताती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के तापमान में भी करीब 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। वहीं रात के तापमान में भी इस दौरान 1 से 2 डिग्री तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से आमजन और व्यापारियों को काफ़ी राहत मिली है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वह आश्चर्यजनक है। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार कहती है कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में वेट कम समाहित कर लिया, जो प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। पूनिया ने कहा कि राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर वेट की अन्य राज्यों से तुलना करेंगे तो देश का सर्वाधिक वेट राजस्थान में है, इसलिए जहां डीजल पेट्रोल महंगा है, जबकि दूसरे प्रदेशों की सरकार मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि ने आमजन को राहत देने के लिए वेट कम किया है। पूनिया ने मांग रखते हुए कहा कि इस बात को गंभीरता से लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार को वेट कम करना चाहिए। प्रदेश के वल्लभनगर और धरियावाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद जहां गहलोत सरकार को मजबूती मिली, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कांग्रेस आलाकमान ने अब मंत्रिमंडल बदलाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर फ्री हैंड दे दिया है। अब प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा या विस्तार, इसका फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही छोड़ा गया है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि जहां मंत्रिमंडल फेरबदल किए जाएंगे, विस्तार पर ही मुख्यमंत्री का ज़्यादा फोकस रहने वाला है। उपचुनाव में से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें चल रही थी, जिसमें कमजोर परफॉर्मेंस वाले कई मंत्रियों की छुट्टी होना तय मानी जा रही थी, लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बदली हुई रणनीति के तहत बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल में देखने को नहीं मिलेगा। बिजली चोरी डिस्कॉम्स के घाटे की बड़ी वजह बनकर सामने आ रही है। जयपुर डिस्कॉम्स में धौलपुर में ही बिजली चोरी और छीजत का आंकड़ा 46% है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर है। जयपुर डिस्कॉम्स की लाख कोशिश के बावजूद बिजली चोरी के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है। जयपुर डिस्कॉम्स में औसत 18% बिजली चोरी हो जाती है। धौलपुर और भरतपुर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी के मामले सामने आए हैं। इन जिलों में छीजत का आंकड़ा 46% से भी अधिक है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अकेले कोटा जोन में बिजली चोरी की 5186 FIR दर्ज कराई गई है। कोटा में 9.84 करोड़ की VCR भरी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2.09 करोड़ की ही वसूली हो चुकी है। राजस्थान में विद्युत एक्ट 2003 में बिजली चोरी के मामलों में धारा 135 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें भारी जुर्माना और FIR कराने तक के प्रावधान हैं। हालांकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुछ प्रकरणों में ही गिरफ्तारी हो पाई है। राजस्थान में 26 सितंबर को राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा रीट आयोजित की गई। शाम होते होते इसी दिन सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी से ये पता चला कि एक संगठित गिरोह ने जे सीरीज का पेपर लीक किया है। पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर SOG ने की और करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया।
जिसमें बत्तीलाल और पृथ्वीराज शामिल थे। शुरुआत में लगा कि पूरे मामले में बत्तीलाल ही मास्टरमाइंड है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। 41 दिन बीत जाने के बाद भी पेपर लीक का मास्टरमाइंड एसओजी की गिरफ्त से दूर है। मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, जिसके बाद खुद एसओजी, एडीजी और सामने आकर ये कहना पड़ा कि एसओजी निष्पक्ष जांच करेगी और एसओजी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं। लीड पेपर मामले में 36 दिन में रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन 41 दिन बीत जाने के बाद मुख्य आरोपी अब तक बेनकाब नहीं हुए। 26 सितंबर को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी किए करीब 4 दिन का समय हो गया है, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट का परिणाम अभी हाईकोर्ट के निर्णय का अधीन है। मामले पर 9 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुनवाई होने से पहले ही अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों की मांग भी तेजी से होने लगी है। रीट लेवल फर्स्ट से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 27 दिन से बीएसटीसी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। लेवल फर्स्ट में बीएड धारियों को शामिल करने या नहीं करने में के मामले पर 9 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में बीएसटीसी अभ्यर्थियों पक्ष में सरकार की ओर से मजबूत पैरवी करने की मांग तेज कर दी गई है। साथ ही 8 नवंबर को जयपुर में एक बड़े महापड़ाव में चेतावनी भी दे डाली है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि रीट लेवल फर्स्ट में हमेशा से ही बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हक रहा है। विभाग की ओर से व्याप्ति में लेवल फर्स्ट का बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रखा है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया। लेकिन अब 9 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीकर हाल ही में केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है। इसके बावजूद भी विपक्ष लगातार महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार को घेरे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि जितनी इनके दामों में कमी की गई है, उससे ज़्यादा पिछले 6 महीनों में इनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस बढ़ती महंगाई के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी राज्य में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। भाई दूज पर अपने सीकर के नवलगढ़ रोड स्थित निजी आवास पर इस अभियान की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के विरोध में पार्टी 14 से 29 नवंबर तक राज्य के 56,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। प्रदेश में क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा की तरफ से बीते उपचुनाव में भी बढ़ते आरोप के मामले को लेकर मुद्दा बनाया गया है, लेकिन इस बार भी फिर से बीजेपी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल झुंझुनू में बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें क्राइम समेत कई मामलों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने मंडावा के साथ साथ झुंझुनू, सूरजगढ़ और उदयपुर वाटी के कांग्रेस विधायक व कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि वह प्रतिशोध और राजनीति के चलते भाजपा नेताओं को प्रताड़ित करने में सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने 11 नवंबर को मलसीसर HDFC ऑफिस के सामने विरोध सभा करने का ऐलान भी किया है। 5 दिवसीय दीप उत्सव का भले ही समापन हो गया हो, लेकिन रंगीन रोशनियों और आतिशबाजी के बीच इस त्योहार सीजन में इन आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिवाली में अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर ही दी है। दीपावली जैसे मौके पर भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी जयपुर में डटे रहे। धरना प्रदर्शन को लगातार दौर चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर भी काली दिवाली मनाई। जयपुर के शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का ये आंदोलन पिछले 24 दिनों से जारी है। 21 श्रुति मांगों को लेकर बेरोजगार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। दीपावली के दिन मांगों को लेकर भूखे पेट रहकर धरना स्थल पर काली दिवाली मनाई। मांगों पर कोई सहमति नहीं बनने के बाद अब प्रदेश के बेरोजगारों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। मांगों को लेकर बेरोजगारों ने उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर को महापड़ाव की चेतावनी दी है और कहा है कि वो अपनी बात प्रियंका गांधी तक पहुंचाएंगे। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शिव 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।